हाय दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ। आपने सुना होगा, बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी राख की। तो इसका तात्पर्य है, एक राजा था और राजा की एक आदत थी। वो अपने राज्य में किसी भी गांव में जाता था और गरीब आदमी के यहाँ रात बिताता था। उसके बाद सुबह वो उस गरीब व्यक्ति को कुछ धन दे करके अपने घर चला जाता था। एक दिन उसे जिस गांव में जाना था, उस गांव के एक गरीब व्यक्ति को ये पता चला कि राजा आज हमारे गांव में आ रहे हैं। उस व्यक्ति ने कुछ धन अपने पास से और कुछ धन कम था, तो उसने व्यवस्था किया राजा के स्वागत में कोई कमी न रहने पाए और हम ये तैयारी करें कि राजा साहब मेरे ही घर आए। तो उसने व्यवस्था किया, अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को अच्छा सा सजवाया, उसमें कलर पेंटिंग करवाया। कलर पेंटिंग करवा करके सजाने के बाद अपने घर की साफ सफाई बिल्कुल साज सज्जा से, आगे कालीन बिछा करके फूलों से लथपथ उस रास्ते को। राजा जब गांव में आए तो उन्होंने गांव का भ्रमण किया। गांव का भ्रमण करते समय उनकी नज़र उस झोपड़ी पर पड़ी, जो झोपड़ी सजी हुई थी। उनकी राह में आने की कोई आह देख रहा था, कोई राह देख रहा था कि राजा साहब मेरे ही घर में आए। उसने फूलों से उस कालीन को सजा दिया था। राजा जी ने सोचा कि चलिए आइए, आज हम इसी झोपड़ी में अपनी रात बिताते हैं। जा करके उस गरीब व्यक्ति के यहाँ रुके। उस गरीब व्यक्ति ने राजा साहब का बहुत स्वागत किया। कुछ धन उसके पास था, कुछ धन उसने व्यवस्था किया था किसी दूसरे से ले दे करके कि राजा साहब के स्वागत में कोई कमी न होने पाए। फल फ्रूट, पकवान, मिठाई, बहुत अच्छी तरह से उसने राजा का स्वागत किया कि कोई कमी न रहने पाए। राजा जी हमारे घर में आज निवास करें, ये मैं चाहता हूँ। खैर, राजा जी गए। उस व्यक्ति ने बहुत स्वागत किया राजा जी का। उन्होंने नाश्ता पानी, खाना, फल फ्रूट खूब उसने अच्छा कर दिया राजा जी को। राजा जी बहुत प्रसन्न हुए। वाह, बहुत अच्छा स्वागत करते हैं हमारी प्रजा के सभी लोग। राजा जी ने वहाँ खान पान करके अपनी रात बिताई। सुबह जब चलने लगे तो उस गरीब व्यक्ति को उन्होंने अठन्नी पकड़ाया और मुट्ठी बंद करा दिया। अठन्नी रख करके मुट्ठी बंद करा दिया और कहा कि जब मैं चला जाऊं तब आप इस मुट्ठी को खोलना। और जा करके राजा साहब तो चले गए। गरीब व्यक्ति ने जाने के बाद देखा कि उसकी मुट्ठी में अठन्नी थी। चौंक गया, अरे मैंने तो कितना पैसा खर्च कर दिया राजा साहब के ऊपर। मुझे तो पता था कि राजा साहब आज इसके घर में निवास करते हैं, रुकते हैं, एक रात बिताते हैं, उसको काफ़ी धन दे के जाते हैं। तो मैंने तो कर्ज लेकर के भी राजा साहब का स्वागत किया और तो मैं तो कर्जदार भी हो गया, और ये तो दे के गए अठन्नी। खैर, उसने लगाया अपना दिमाग लगाया। क्या लगाया, आइए देखते हैं आगे उस व्यक्ति ने अठन्नी से कितना पैसा कमाया। जा करके बीच गांव में बोला कि राजा साहब मुझे अमूल्य वस्तु दे के गए हैं। इस अमूल्य वस्तु को अगर कोई लेना चाहता हो तो ले सकता है। लोगों ने बोली लगाना चालू कर दिया। उसने कहा, भाई अभी तो बोली कम है, वस्तु के हिसाब से ये हमारी वस्तु बहुत कीमती है, बहुत कीमती वस्तु दे के गए हैं राजा साहब। खैर, गांव वालों ने बोली लगाते 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 50,000 तक की बोली गांव के अंदर लग गई। व्यक्ति तो मन में ही मन प्रसन्न था
कि मेरा तो जो खर्च हुआ उसका कई गुना मुझे मिल रहा है, मैं चाहूँ तो दे दूँ, वो दे देता। लेकिन वो समझ रहा था कि और बोली बढ़ेगी। तब तक धीरे धीरे अगल बगल के गांवों से प्रचार होने लगा कि राजा साहब उनके घर में आए थे, उस गरीब को बहुत अमूल्य वस्तु देके गए हैं, लोग बोली लगा करके उस वस्तु को ले रहे हैं। यह बात धीरे धीरे राजा के दरबार में पहुंच गई। राजा साहब ने सोचा कि अरे यह व्यक्ति अगर बोली लगा करके गांव वालों ने इस अठन्नी को ले लिया तो मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए कि मैं तो उस व्यक्ति को अठन्नी दे के आया हूं, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। खैर जा करके उस व्यक्ति ने, राजा साहब ने कहा जाइए उस व्यक्ति को बुलाइए दरबार में। राजा साहब के दरबारी गए और उस व्यक्ति को बुलाया कि आइए चलिए, आपको राजा साहब बुला रहे हैं दरबार में। जा करके वो व्यक्ति जब दरबार में हाजिर हुआ तो राजा साहब ने कहा कि आइए, मैं आपको लाख रुपए देता हूं और ये अमूल्य वस्तु मुझे दे दीजिए। राजा जी ने अपनी मुट्ठी खोली और उसको अपनी मुट्ठी में अठन्नी को गिरवा लिया और मुट्ठी बंद कर लिया और लाख रुपए उस गरीब व्यक्ति को दे दिया। गरीब व्यक्ति भी खुश होकर के अपने घर चला आया, प्रसन्न हो गया मन ही मन। और राजा साहब ने कहा मेरी इज्जत बच गई, तो वरना अभी तो लोग मेरी इज्जत को नीलाम, ये तो मेरी इज्जत को नीलाम कर रहा था, इसलिए कि मैंने उसे अठन्नी दिया था। दोस्तों, ये थी बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी राख की। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिसने पेज को फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लीजिएगा, फॉलो करने में कोई पैसा नहीं लगेगा, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्ते।